My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी ग्रैंडमदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि जो टेम्पल था, जो मंदिर था, वह स्कूल से अटैच था. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. और जो प्रीस्ट होते थे, जो स्कूल के पुजारी थे, टॉट अस हमें पढ़ाते थे, अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते थे, ABCD वगैरह, क ख ग घ, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना वह करवाया करते थे. वाइल द चिल्ड्रन सैट इन rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in the chorus. अब जब जो चिल्ड्रंस हैं वह बैठते थे, सैट इन रोज मतलब ऐसे रो लगा लेते थे, ईदर साइड वरामदा जैसे है तो उसके दोनों साइड वह लाइन लगाकर बैठ जाते थे. देन फिर हम लोग क्या करते थे, या तो अल्फ़ाबेट्स गाते थे, बोलते थे, या फिर हम प्रेयर बोलते थे. कोरस में सब लोग ग्रुप में हम लोग प्रेयर बोलते थे. माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. और लेकिन मेरी ग्रैंड मदर उस समय क्या करती थी, अंदर बैठती थी और रीड करती थी धर्म ग्रंथों को, स्क्रिप्चर्स को रीड करती थी. धार्मिक जो भी ग्रंथ होते थे उनको रीड करती थी. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर. और जब हम दोनों मतलब फिनिश मतलब यहाँ पर है कि वो अपना ये सब जो करती थी, माला बिनना, फिर उसके बाद वो जो भी स्क्रिप्चर्स पढ़ रही और हम लोग अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर और प्रेयर वगैरह कोरस में करते थे, वो सब ख़त्म होने के बाद हम लोग बैक टुगेदर दोनों साथ में वापस चले जाते थे. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. इस समय जो विलेज डॉग्स होते थे हमसे मिलते थे टेम्पल डोर में, मंदिर के दरवाजे पर. दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर. और वे लोग हमें, कुत्ते जो हैं वो हमें फॉलो करते थे टू आवर होम हमारे घर तक, एंड ग्रोलिंग एंड फाइटिंग. यहाँ पर ग्रोलिंग माने है गुर्राना, एंड फाइटिंग लड़ते हुए आपस में, विद ईच अदर आपस में लड़ते हुए, फॉर द चपाती वी थ्रो टू देम. जो हम चपाती फेंकते थे उसके लिए वो लोग गुर्राते थे, लड़ते थे. When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स अच्छी तरीके से सेटल्ड हो गए सिटी में, तो they sent for us, उन्होंने हमें बुला लिया. That was a turning point in our friendship. और वो जो समय था वो हमारी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट था. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हालांकि हम तो एक ही रूम शेयर करते थे, हम एक ही रूम में रहते थे, लेकिन क्या होता था कि माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, कि मेरी अब ग्रैंड मदर मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाया करती थी जैसा कि विलेज में जाती हैं. अब ये लोग सिटी में रहने लगे हैं. आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. मैं अपने स्कूल मोटर बस से जाता था और वह एक इंग्लिश स्कूल था. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स. और जब वे लोग सिटी में चले गए तो स्ट्रीट्स में कोई भी डॉग नहीं होते थे. एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस. जो हमारे घर का जो आंगन था वहाँ पर वह स्पैरोज को, गौरैया को, बर्ड्स को फीडिंग करवाती थी. एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी शॉ लेस टू ईच अदर. जैसे जैसे कई साल बीतते गए हम लोग एक दूसरे को बहुत कम देखने लगे. एंड फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. लेकिन कुछ समय के लिए तो मुझे उठाया करती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी. अब क्या होता था कि कुछ समय तो उनकी दादी ने उसे उठाया, स्कूल के लिए रेडी किया. फिर वह जब स्कूल से आते थे तो उनसे वह पूछती थी कि टीचर ने आज क्या पढ़ाया. टीचर व्हाट टॉट मी. ओके, आई वुड टेल हर. और मैं उनसे कहता था कि इंग्लिश वर्ड्स, जो भी इंग्लिश वर्ड्स पढ़ाए जाते थे वो बताता था.
एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न साइंस के बारे में मैं बताता था, लर्निंग के बारे में, लॉ ऑफ ग्रेविटी जो भी गुरुत्वाकर्षण का नियम है उनके बारे में, आर्किमीडस प्रिंसिपल, आर्किमीडस का जो भी सिद्धांत है, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, वर्ल्ड राउंड है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मैं बताता था कि मुझे ये सब पढ़ा गया। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सब की वजह से वह दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, और वह मुझे हेल्प नहीं कर पाती थी मेरे लेसन्स में, मेरे पाठ में, मेरे स्टडी में, वो मुझे हेल्प नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट इन द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और वह बिलीव नहीं करती थी ये सब चीज़ों में जो भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था। एंड वह डिस्ट्रेस में चिंतित हो जाती थी कि देयर वाज नो टीचिंग, कि वहाँ पर कोई भी ऐसी टीचिंग नहीं है जो कि गॉड और ये धर्म ग्रंथ, धार्मिक चीज़ों के बारे में स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए वह बहुत ही चिंतित रहती थी। वन डे आई अनाउंस डैट, मैंने अनाउंस किया, मैंने घर में बताया कि वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, मैंने बताया कि स्कूल में हमको अब म्यूज़िक लेसन्स, म्यूज़िक सिखाया जाएगा। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, उसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। टू हर, उनके लिए म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, म्यूज़िक क्या है, बहुत ही ल्यूड है, मतलब ये बहुत गिरी हुई चीज़ें हैं और उनको मतलब ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। Now it was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folks, और उनके लिए म्यूज़िक क्या है, मोनोपोली, मोनोपोली मीन्स एकाधिकार किसका है म्यूज़िक पर, हार्लोट्स मीन्स वैश्याएँ एंड बेगर्स मीन्स भिखारी, तो भिखारी और वैश्याओं का ये एकाधिकार है म्यूज़िक पर। एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक्स, किसी भी जेंटल पर्सन के लिए ये अच्छा नहीं है और ना ही म्यूज़िक किसी जेंटल पर्सन के लिए बना है। She said nothing but her silence meant disapproval, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं लेकिन उनकी साइलेंस से लग रहा था कि वह इस चीज़ को लेके डिसअप्रूवल, मतलब वो उसको स्वीकार नहीं कर रही। She rarely talked me after that, और उसके बाद उन्होंने बहुत कम मुझसे बात करना शुरू किया, मुझसे बहुत कम बात करने लगी। When I went to university, I was given a room of my own, और जब मैं अपने यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जाने लगा तो आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, कि मुझे अपना एक रूम दे दिया। एंड द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब जो भी थोड़ा बहुत हम लोग का फ्रेंडशिप का लिंक था वो भी क्या हो गया, हमसे छिन गया, अब कोई भी फ्रेंडशिप का लिंक नहीं बचा। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद डेजिग्नेशन, अब मेरी माँ ने क्या, मेरी ग्रैंड मदर ने क्या किया, इस मतलब अलगाव को इस्तीफ़ा के साथ स्वीकार कर लिया। आराम से उन्होंने इस इस्तीफ़ा को, इस मतलब हमारे जो अलगाव जो हम में हो गया था रूम बदलने से, उसको आराम से स्वीकार कर लिया। एंड शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, सी रेयरली, वह बहुत मुश्किल से ही लेफ्ट छोड़ती थी, हर स्पिनिंग व्हील, अपना स्पिनिंग व्हील मीन्स चरखा, टू टॉक टू एनीवन, किसी से भी बात करने के लिए वह मुश्किल से ही अपने चरखे को छोड़ा करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, अब वो क्या करती थी, सनराइज से मतलब सूर्य उगने से लेकर सूर्य अस्त होने तक वह बैठी रहती थी, व्हील स्पिनिंग अपने चरखे के पास बैठी रहती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रेयर्स को गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, सिर्फ आफ्टरनून में थोड़ा सा वह रिलैक्स करती थी जब उन्हें फीड कराना रहता था, खिलाना रहता था स्पैरोज को, बर्ड्स को, गौरैया को खिलाना रहता था, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स करती थी। While she sat in the veranda breaking the breads into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. अब क्या होता था कि जब वह बैठती थी वरामदा में और ब्रेकिंग द ब्रेड, रोटियों को छोटा छोटा तोड़ती थी इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, मतलब कई सौ
बर्ड्स चिड़िया आ जाती थी, उनके अगल बगल बैठ जाती थी, एंड क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग, और एक क्रिएट करती थी, वेरिटेबल मीन्स बहुत ही सच्चा, बेडलैम मीन्स नॉइस ऑफ चर्पिंग, बहुत ही मतलब ऐसी नॉइस होती थी कि जो कि बहुत सूदिंग होती थी। वो लोग बहुत ज़्यादा चूँ 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 बहुत ज़्यादा हल्ला मचाती थी। एंड सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग, अब कुछ आती थी और उनके लेग पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधे पर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हेड, और कुछ तो उनके सर पर ही बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर सूद देम अवे, वह मुस्कुराती थी लेकिन कभी भी उन्हें नहीं भगाती थी। एंड इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये जो हाफ आवर, ये जो आधा घंटा होता था उनके लिए हैप्पीएस्ट जो मोमेंट होता था पूरे दिन का, यही होता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. और जब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अब्रॉड चला जाऊँगा, विदेश चला जाऊँगा अपने स्टडीज़ के लिए, तो आई वॉज श्योर, कि मैं श्योर था कि मेरी ग्रैंड मदर क्या हो जाएंगी, अपसेट हो जाएंगी। एंड आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 years के लिए, 5 साल के लिए बाहर जा रहा था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और कोई नहीं कह सकता था कि अब वह जिंदा रहेंगी या नहीं, मतलब मैं 5 साल बाद अगर आऊँगा तो अब कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो उनसे मैं दोबारा मिल पाऊँ या नहीं मिल पाऊँ। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर कुड मतलब मेरे 5 साल आने के बाद भी वह रहीं। एंड शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, लेकिन अब ये राइटर तो सोच रहे हैं कि मेरी ग्रैंड मदर अपसेट हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वह थोड़ा सा भी सेंटिमेंटल इमोशनल नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, वह मुझे छोड़ने स्टेशन तक तो आई, बट लेकिन उन्होंने ना मुझसे बात करी, ना मुझे कोई भी इमोशन दिखाया, कोई भी फीलिंग्स दिखाई। एंड हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और उनके लिप्स जो हैं मूव कर रहे थे, प्रेयर गा रही थी। एंड हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका जो माइंड था वह प्रेयर में ही, प्रार्थना में ही, मतलब वह घुली हुई थी। एंड हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनके जो हाथ थे, उनके जो उंगलियां थी वह बिजी थी किसमें, माला को जपने में, जपती थी वो। एंड साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, और वह बहुत ही शांति से उन्होंने मेरे फॉरहेड में, मेरे माथे पे किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट एंड चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। अब क्या होता है कि फिर उसके बाद उन्होंने किस किया, एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं फिर वहाँ से लेफ्ट हुआ, मैं वहाँ से चल दिया, तो आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट, जो भी मतलब थोड़ा सा भी जो मॉइस्ट लग गया था मेरे फॉरहेड पर, उसको मैं क्या किया, बहुत ही केयर, बहुत ही प्रोटेक्ट करके अपने दिल में सजोए रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हमारा लास्ट साइन है, मतलब एक लास्ट निशानी है जो कि हमारे फिजिकल कॉन्टैक्ट की है। अब नैरेटर ये सोच रहा है कि अब मैं 5 साल बाद आऊँ तो हो सके कि मैं इनसे ना मिल पाऊँ, कुछ भी हो सकता था। एंड बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और लगभग 5 साल बाद मैं घर आया एंड मैं उनसे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अभी भी उनके पास बातें करने के लिए टाइम नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, जब उन्होंने मुझे मतलब अपने बाहों में भर लिया, तब भी मैं उनकी रिसाइटिंग प्रेयर्स को मैं सुन सकता हूँ, मतलब उनकी दादी ने उनको हल्का सा गले लगाया। एंड इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अरावल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes। अब क्या होता है कि अब वो ये आए हैं 5 साल बाद, लेकिन उनका अभी भी क्या है, जो फर्स्ट डे ऑफ माई अरावल, मेरा
आने का पहला दिन है, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या है, वो ये नहीं है कि मैं आया हूँ, बल्कि वही है कि जो वो स्पैरो उसको फीड कराती थी, रोटियाँ खिलाती थी, वही उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट था। एंड विद फ्रिवोलस रिव्यूक्स, फ्रिवोलस रिव्यूक्स मीन्स बहुत ही प्यार से कोई चीज़ को मना करना, बिना मतलब सीरियस हुए, जैसे कि चिड़िया पूरी बैठ जाती थी उनके शरीर पर, वो तो हटो हट जाओ ऐसे करती थी, ये होता है फ्रिवोलस रिव्यूक्स। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, और शाम को उनके अंदर एक मुझे चेंज दिखाई दिया। शी डिड नॉट प्रे, कि वह प्रे नहीं कर रही थी। एंड शी कलेक्टेड द वुमेन्स ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने नेबर्स की, पड़ोस की सारी वुमेन, सारी औरतों को इकट्ठा किया और एक ओल्ड ड्रम लिया, ओल्ड तबला वगैरह जो ड्रम होता है उसको लिया, ढोलक लिया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दी। फॉर सेवरल आवर्स, और कई घंटों तक, सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors। अब क्या होता है कि वह बहुत घंटे तक क्या करती रहीं, बजाती रहीं सैगिंग। अब यहाँ पे क्या है, जो सैगिंग लिखा हुआ है कि सैगिंग स्किन, जो मतलब थोड़ी ढीली स्किन होती है, लूज स्किन होती है, एंड डिलैपिडेटेड ड्रम मीन्स बहुत ही ओल्ड ड्रम। उस ड्रम का क्या था, जो स्किन थी वह ढीली हो गई थी और बहुत ही ओल्ड ड्रम था। एंड सैंग, और वह गा रही थी, क्या गाना गा रही थी, होम कमिंग ऑफ वॉर। वह ऐसे गाने गा रही थी जैसे कि जब योद्धा लोग घर वापस आते हैं, तो उस प्रकार के वह लोकगीत गा रही थी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टेनिंग। हम उन्हें मतलब मना किया, हम लोगों ने उन्हें कि मतलब ज़्यादा वह चिंता ना लें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। वह पहला समय था, पहली बार था कि मैं जब उन्हें जान रहा था कि शी डिड नॉट प्रे, कि वह प्रे नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगली सुबह उनकी दादी बीमार हो गए। उन्होंने सारी वुमेन्स को इकट्ठा किया, ड्रम बजाया, जिसकी वजह से वह बीमार पड़ गई। एंड इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और यह बहुत ही माइल्ड, बहुत ही हल्का सा फीवर था और डॉक्टर ने कहा कि यह चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर बहुत ही अलग कुछ सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने कहा कि मेरा अब अंत नज़दीक है। शी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। उन्होंने कहा कि अब मेरे जो लास्ट चैप्टर है, अब ये मेरा लास्ट चैप्टर चल रहा है मेरी लाइफ का, और मैंने प्रेयर करना मतलब मैंने ओमिट कर दिया, छोड़ दिया। एंड शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट, अब मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ तुम लोग से बातें करके, अब मुझे अकेला छोड़ दें। नाउ वी प्रोटेस्टेड, हमने उन्हें रोकना चाहा, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे जो हमने रोकना चाहा उसे क्या किया, इग्नोर किया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और वह शांतिपूर्वक लेट गई बेड पर और प्रे करने लगी। एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपने जो बीट्स हैं, जो माला के दानों को जपने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम मतलब कुछ भी शक करते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, हमने देखा कि उनके लिप्स क्या हो गए हैं, मूव करना बंद कर दिए हैं, और उनका माला जो है उनके हाथों से अब गिर चुका है। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, अब एक पीसफुल पैलर, एक पीसफुल बहुत शांति पूर्ण पीलापन उनके फेस पर छा गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम जान गए कि वह अब ख़त्म हो चुकी हैं। नाउ
वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी। अब इसके बाद हमने क्या किया, लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, मतलब बेड से हमने उन्हें उतार दिया जैसा कि परंपरा में होता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड। अब उन्हें लेटा दिया गया ग्राउंड में और उन्हें कवर कर दिया हमने रेड श्राउड से, मतलब लाल कफन से हमने उन्हें कवर कर दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स आर मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनर। अब कुछ घंटे बाद हमने क्या किया, कुछ घंटे बाद मतलब मॉर्निंग, मतलब यहाँ पर है विलाप करने के कुछ घंटे बाद हम उन्हें वहाँ पर छोड़ के चले गए, क्योंकि हमें अरेंजमेंट्स करने थे दाह संस्कार के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू मेक हर टू बी क्रीमेटेड। अब हम इवनिंग को, शाम को उनके रूम में गए विद अ क्रूड स्ट्रेचर, ऐसा मतलब बेड जो कि कपड़े से बना होता है, एंड टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, ताकि हम उन्हें क्रीमेटेड करने के लिए ले जाएं, ताकि हम उनका मतलब अंतिम संस्कार कर सकें। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरामदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। अब क्या हो गया था, जो सूरज था वह सेटिंग, अस्त हो रहा था, और हल्की सी लाइट क्या हो रही थी, उनके रूम पर जा रही थी। वरामदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, वरामदा में भी एक गोल्डन लाइट मतलब फैली हुई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड। हम क्या हुए, कोर्ट यार्ड आंगन के बीच में हम रुक गए। एंड ऑल ओवर द वरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। अब क्या होता है कि पूरे वरामदा में और इन हर रूम राइट अप, रूम के राइट में, वेयर शी ले डेड, जहाँ पर वह लेटी हुई थी, मृत लेटी हुई थी, एंड अभी भी क्या थी, मतलब उनकी शरीर थोड़ी अकड़ गई थी और रैप्ड थी, मतलब उन्हें लपेटा गया था रेड कफन से। एंड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, मतलब कई हजारों स्पैरोज आई हुई थी, बर्ड्स आई हुई थी, सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, और बैठ गई थी, पूरे फ्लोर पर फैल कर बैठ गई थी। एंड देयर वॉज नो चर्पिंग, वहाँ पर बिल्कुल भी चर्पिंग नहीं हो रही थी, वह एकदम शांत थी, कोई भी चहचहाट नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने बर्ड्स के लिए बहुत ही सॉरी फील किया। एंड माई मदर फेल्ट सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी मदर ने उनके लिए थोड़ा सा कुछ रोटी लेके आई। एंड शी ब्रोक्ड इनटू लिटिल क्रम्स, और उन्होंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी ग्रैंड मदर किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके लिए फेंक दिया गया। एंड द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज ने, गौरैयों ने, बर्ड्स ने कोई कुछ भी नोटिस नहीं किया, उन ब्रेड की तरफ बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया गया। एंड व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, और जब हम लोग ने अपनी ग्रैंड मदर के जो मृत शरीर को ले गए तो क्या हुआ गया कि दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे भी क्वाइटली शांतिपूर्वक उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, स्वीपर पूरा जो ब्रेड क्रम्स थे, ब्रेड के छोटे छोटे जो टुकड़े थे, उसको उठा लेता है और डस्टबिन में फेंक देता है। नाउ दिस लेसन अब ये ख़त्म हो गया है, तो फिर दूसरे वीडियो में मैं इनके क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।